बहुत समय की बात है। एक घने से जंगल की एक गुफा में शेर अपनी पत्नी शैलजा और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। अब वो बहुत बीमार रहने लगा था। ना ही वो शिकार पर जा पाता और ना ही अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर पाता था। अपने पति की बिगड़ती हालत को देखकर शैलजा बहुत परेशान हो जाती है। अपने बच्चों को छोड़कर ना ही वो कहीं शिकार करने जा पाती और ना ही अपने बच्चों का पेट भर पाती थी। उसके बच्चे जंगल का रूखा सूखा खाकर पेट भर रहे थे। एक दिन शेर अपनी पत्नी से बोलता है, शैलजा, लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बीमारी से ना सही भूख से तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरा मरना तो तय है। शैलजा शेर की बातों का जवाब देते हुए बोलती है, एक शेर होकर आप इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। लोग आपको जंगल का राजा कहते हैं और आप हैं कि एक बीमारी से हार मान रहे हैं। शेर फिर बोलता है, मैं बीमारी से हार नहीं मान रहा हूँ, बल्कि अपने हालातों से मान रहा हूँ। मैं एक ही जगह पड़े पड़े थक गया हूँ। बोलते बोलते शेर को खांसी आने लगती है। शैलजा घड़े से पानी लेने जाती है, लेकिन घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं था। वो शेर से बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शैलजा मटका लेकर नदी किनारे पानी लेने जाती है और वहीं बैठ जाती है। रोते हुए अपने आप से बोलती है, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं कैसे अपने पति की बीमारी को दूर करूं? उन्हें पहले जैसा ठीक किस तरह करूं? भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। शैलजा शेरनी के रोने की आवाज सुनकर मैना चिड़िया, जो कि पेड़ की डाल पर बैठी थी, नीचे आती है और शैलजा शेरनी के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ शैलजा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। शैलजा मैना को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर मैना बोलती है, जब हर जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। शैलजा मैना की बात सुनकर बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैना बोलती है कि मेरे कहने का मतलब है, कल से छठ का व्रत शुरू होने वाला है। इस व्रत को मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अगर तुम सच्चे दिल से इस व्रत को पूरा करोगी तो छठ मैया तुम्हारे पति को जरूर ठीक कर देंगी और तुम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगोगी। मैना की बात सुनकर शैलजा के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है, जिस पर वो मैना से बोलती है कि मैं अपने पति के कष्टों को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैना मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं इस व्रत को करती हूँ। मुझे इस व्रत के बारे में सब कुछ पता है। ये व्रत 4 दिन का होता है। इसकी शुरुआत नहाए और खाए से होती है और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देकर पूरी होती है। छठ के पहले दिन संध्या काली अर्घ दिया जाता है। इसमें डूबते सूर्य को जल दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस या पीपल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इन बांस व सूपों की टोकरियों में फल, फूल, गन्ने, पकवान आदि पूजा करने के लिए रखे जाते हैं। इसके साथ ही सबसे खास वस्तु सिंदूर को टोकरी पर लगाया जाता है। इसके साथ ही सुबह से लेकर रात भर निर्जला व्रत रखकर अगली सुबह उगते हुए सूर्य को जल देकर ही ये व्रत पूरा होता है। इस व्रत में नदी या तालाब में खड़े होकर ही छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। शैलजा मैना की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनती है और उसके साथ मिलकर छठ मैया का व्रत पूरी विधि विधान से पूरा करती है। तालाब में खड़ी होकर शाम को, सुबह को दोनों समय सूर्य भगवान को अर्घ भी देती है। साथ ही पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफी भी मांगती है। व्रत करके शैलजा को बहुत शांति मिलती है। साथ ही समय के साथ उसके पति के हालात में भी सुधार आने लगते हैं। देखते देखते उसका पति पहले से अच्छा भला हो जाता है और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगता है। शैलजा का परिवार फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मन में भगवान की सच्ची आस्था हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकला जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।